विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राजीव जी, मैं आप पर आना चाहूंगी। अब 20 सालों से देखिए, अब एक ही नाम और लोगों की जबान पर चढ़ा हुआ है। 2005 में ये योजना यूपीए सरकार लाई थी, मनरेगा, और एक बड़ा उद्देश्य के साथ, क्योंकि 100 मजदूरों को रोजगार, गारंटेड रोजगार दिया जाए जब उनके पास कोई काम ना हो। चलिए, अब 125 लोगों को दिया जाएगा, इस लिहाज से तो ये ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी का नाम हटा देना, नाम बदल देना, ये क्यों? देखिए पूजा, इस पूरी मनरेगा के नाम बदलने को लेके और योजना को लेकर और जो नया नाम रखा गया है उसको लेके और महात्मा गांधी और संघ या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेके इसमें मूल 3 सवाल खड़े होते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो नाम बदला गया है और महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, संघ का प्रभाव है, तब से महात्मा गांधी के हत्या के अंशों को पुस्तक से हटाना, महात्मा गांधी के नाम को बदल देना या महात्मा गांधी से सैद्धांतिक रूप से असहमत होना, ये संघ का आज का नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लें, प्यारेलाल जी ने जो उनके बारे में लास्ट फेज किताब लिखी है महात्मा गांधी के बारे में, उसमें आप देखिए कि उन्होंने कैसे दिल्ली में आरएसएस के शाखा में गांधी जी बुलाने पर गए थे और उनका परिचय आरएसएस ने कैसे कराया था। बाद में उन्होंने प्रतिकार कैसे किया। वो संघ के हिंदुत्व को कभी हिंदुत्व उन्होंने नहीं माना और गांधी जी को की जो विचारधारा थी उसको संघ ने उस तरह से आत्मसात नहीं किया। गांधी जी हमेशा ये मानते थे कि हिंदुत्व सबको साथ लेकर चलने वाला है। आज़ादी के बाद किसी एक धर्म का जनसंख्या के आधार पर, कोई बहुमत के आधार पर कोई बहुत्व होगा, प्रभुत्व होगा, ऐसा आने वाले देश में नहीं होगा। उनकी एक लंबी, अगर उस पर मैं चर्चा करूं, संघ और महात्मा गांधी के हिंदुत्व को लेकर और उनके विचारों को लेकर जो असंगति थी, बाद में उनकी हत्या, दरअसल महात्मा गांधी 1915 से लेकर और 29 जनवरी 1948 गोली खाने तक महात्मा गांधी को खारिज करने की, महात्मा गांधी को किनारे लगाने की बहुत कोशिशें, बहुत विचारधाराओं, बहुत व्यक्तित्व ने किया। लेकिन महात्मा गांधी इस सदी का नहीं, पिछली सदी का नहीं, एक ऐसा नाम है, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, जब तक संसार रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, जब तक भारत रहेगा, आप किताबों से, योजनाओं से, यहाँ से वहाँ से उनके नाम खत्म कर दें, लेकिन महात्मा गांधी खत्म होने वाला नाम नहीं है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक महात्मा गांधी का नाम रहेगा। और वैचारिक स्तर पर जो विरोध है वो संघ का अपना एक विरोध है और ये साफ तौर पर इंगित करता है कि महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते रहे और किसी और ने नहीं कहा है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है राष्ट्रपिता, और ये जो समय समय पर अपने नायकों को बदलने या नायकों के साथ जो भी आप कह लीजिए, ये विचारधाराएं करती रही हैं, उसी की एक कड़ी मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी का नाम। और अब इसके बाद सवाल उठता है कि नोटों पर महात्मा गांधी कब तक बने रहेंगे, ये भी एक बात है। लेकिन 2 बातें सोचने की है। महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया, चलिए, सरकार है, बहुमत है, वो कोई भी फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। 20 साल से यही नाम चला आ रहा था। महात्मा गांधी का नाम भी रखा, जिस सरकार ने, वो महात्मा गांधी के विचारों पे चलने वाली सरकार थी, उसने महात्मा गांधी का नाम रखा होगा। इस सरकार को शायद महात्मा गांधी, और मजेदार बात है कि महात्मा गांधी को खारिज करने के लिए भी महात्मा गांधी का ही सहारा लिया जाता है। संघ के लोग कई बार, आप देखिए, कार्यक्रमों में, अपनी किताबों में कहते हैं कि संघ के बारे में महात्मा गांधी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही थी, जबकि वो अनुशासन को लेकर के और संघ की कार्यप्रणाली को लेकर उन्होंने तारीफ की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संघ के बारे में दूसरी बातें उन्होंने क्या कही थी, संघ वाले इसकी चर्चा नहीं करते हैं। और मैंने ये कहा कि ये वैचारिक विरोध की बात है। लेकिन जो नया नाम रखा गया, पुराना नाम था दिव्या मनरेगा, इंग्लिश में था महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम। तो ये सारे अंग्रेजी के नाम थे। ये जो नाम रखा गया, ये जानबूझकर या बड़ी कोशिशों से ऐसा लग रहा है कि किसी तरह से जी राम जी आ जाए और लोगों में इसका एक मैसेज जाए और अपनी जो नैरेटिव है वो जाए। आप उसका फुल फॉर्म देखिए, गारंटी फॉर, चलिए अंग्रेजी के 2 शब्द हैं, रोजगार, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन।
गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, इससे जी राम जी आ गया, लेकिन ना हिंदी के सारे शब्द है ना अंग्रेजी के। फिर वही बात है, सरकार समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जिसकी सरकार है वो चाहे जो कर दे, जैसा चाहे वैसा नाम रख दे, तो अब ये जी राम जी हो गया। बहरहाल अब इससे अलग एक महत्वपूर्ण बात, जो सीरियस और गंभीर बात है, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, चूंकि मैं ग्रामीण इलाके से आता हूं, गांव को जानता हूं, मनरेगा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मैं थोड़ी सी अपनी बात ये कहना चाहता हूं। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज के पीछे आप जाकर देखें, जब यूपीए की सरकार थी, उन्होंने मनरेगा को भ्रष्टाचार का स्मारक कहा था। ये उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो उन्होंने इतनी बड़ी उपाधि दी थी, तो अपने कार्यकाल में मनरेगा को या तो खत्म ही कर देंगे, नाम बदल देंगे, ये तो प्रत्याशित था। लेकिन ये स्कीम को और बढ़ाते जाया जाएगा, ये बड़ा अजीबोगरीब था। दरअसल क्या है कि यूपीए सरकार ने ये जब स्कीम बनाई तो एक क्रांतिकारी योजना के तौर पे कहा तो गया, लेकिन निश्चित तौर पर ये गरीबों को रोजगार के बजाय गरीबों को पैसा देने वाली योजना है। दिव्या, 12 करोड़ 75 लाख या 12,75,000 करोड़ रुपए, 12,75,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जा चुके हैं पिछले 20 वर्षों में, जिसमें करीब करीब 7.5 लाख करोड़ मोदी सरकार में और 4.5-5 करोड़ मनमोहन सरकार में खर्च हुआ है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी गांव में मनरेगा का जितना पैसा वहां पर गया है, पिछले 20 वर्षों में वही पैसा उस गांव में लगाया गया होता तो वो गांव ताजमहल सरीखा हो गया होता। लेकिन हो क्या रहा है, 260 रुपया मजदूरी मनरेगा में मिलती है। प्रधानों का, अरे अजीबो, मैं मनरेगा की भी कहानी सुनाऊं तो उसकी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मजदूरों के सुबह और शाम फोटो अपलोड करने के लिए कहे गए। गांव में रहने वाले लोग जानते हैं वो फोटो अपलोड कैसे होता है। पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम के तहत उनके अकाउंट में डायरेक्ट चला जाए, फिर ये व्यवस्था की गई। प्रधान अब बैंकों के सामने ही खड़े रहते हैं। तो वो क्या हो रहा है और इस 20 वर्षों में मनरेगा से क्या हुआ है सबको पता है, आगे भी क्या होगा सबको पता है। ये 260 रुपया के हिसाब से जैसे वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, जैसे किसान सम्मान निधि मिल रही है, जैसे तमाम चीज़ मिल रही है, ऐसे ही गरीब लोग, और वो मजदूर भी ऐसे हैं गांव के, अगर आप देखें फिजिकली वेरीफाई करने जाएं तो उसमें से कई चल फिर नहीं कर सकते हैं, कई शारीरिक रूप से अशक्त भी हैं अगर आप फिजिकली वेरीफाई कर लें। क्यों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दिहाड़ी मजदूर 400 से कम कहीं कोई मजदूरी नहीं है। 260 रुपए में मनरेगा में मजदूरी दिन भर कौन करेगा, पहली बात यह। अब ये कहा जा रहा था कि कृषक, मनरेगा की वजह से कृषि कार्यों के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं, तो अब ये व्यवस्था निकाली गई है कि राज्यों को बुआई और कटाई का अपना सीजन बताना होगा और उस समय मनरेगा का काम नहीं होगा। 125 दिन बढ़ा के दिया जाएगा। 125 दिन अगर आप रिसर्च निकाल के देखें कितने राज्यों में और कितने जिलों और कितने गांव में 100 दिन, अभी 100 दिन कितने को मिला है। सबसे ज्यादा रोजगार कोरोना काल में मिला था, वो भी कोरोना काल में लोगों के पास खाने को जब पैसे नहीं थे तो मनरेगा के जरिए, मैंने एक स्टोरी भी की थी बुलंदशहर के गांव में जिसमें बीटेक लड़के मनरेगा के तहत फावड़ा चला रहे थे गांव में, क्योंकि उन्हें सरकार से डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम के तहत वो पैसे आ जा रहे थे। और वो आपको मालूम है कुआं खोदना, कच्चा काम करना, यही सब इसमें काम है। तो सरकार उसमें कुछ रोक के लिए उसने कदम उठाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, देखिएगा गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो इस बात को लेकर के आवाज़ उठाएंगे कि राज्य सरकारों पर इसका बोझ बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि 60% और 40% का कोटा कर दिया, पहले 100% देते जो गौरव बता रहे थे। और इस तरह की चीज़ें ये हुई। सबसे बड़ी चीज़ तो मनरेगा योजना को ही लेकर के। तो कुल मिला जुला कर महात्मा गांधी को देखिए अभी कहाँ से हटाया जाता है। मैं तो कह रहा हूं कि अब नोट पर बचे हैं, हाँ। लेकिन हटा कहीं से दीजिए और ये जो सरकार है, ये जो विचारधारा है, ये नाम को लेकर बहुत ज्यादा इनके अंदर एक चीज रहती है। वो आपने देखा होगा कि जब इंडिया गठबंधन 2024 के पहले
बना तो उन लोगों ने भी सेटिंग करके ऐसा नाम रखा कि उसको इंडिया गठबंधन कहा जाए। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए या उनके समर्थक लोग इंडिया कभी नहीं कहते, वो इंडी कहते हैं। एनडीए को एनडीए कहते हैं, एनडीए को एनडी नहीं कहते। इंडिया को, जबकि अलायंस उसमें भी है, अलायंस उसमें भी है, गठबंधन उसमें भी है, गठबंधन इसमें, उसमें इंडी गठबंधन कहते हैं, इसमें एनडीए कहते हैं पूरा। तो इंडिया जब नाम रखा तो तुरंत आपको याद होगा सरकार ने यह फैसला किया कि अब इंडिया भारत नहीं होगा, अब देश का नाम भारत होगा। वो उस समय का तात्कालिक प्रतिक्रिया थी, फिर वो भी काम खत्म हो गया। अब इसी तरह की बात है। एक जोक जो हमारे स्कूली समय में कहा जाता था, दिव्या, उससे अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बच्चों में ये जोक चलता था, लेकिन आज चूंकि अभी याद आ गया बात करते करते, एक बार, बच्चों का जोक है इसीलिए मैं उसी तरह से सुना भी रहा हूं, कि एक बार देश के दुनिया के सारे मुल्कों के लोग बैठे और उनमें तय हुआ कि कोई एक नायाब चीज बनाई जाएगी और इसमें सारे देशों की, जो प्रमुख देश हैं, उनकी अपनी अपनी भूमिका होगी। तो ये हुआ, क्या बनाया जाए? तो हुआ कि एक सुई बनेगी जिसमें इतने छेद होंगे जो आमतौर पर आज तक सुइयों में नहीं बने, जो निटिंग, जो सिलाई के काम आती है। तो ये तय हुआ कि 10 छेद बनेंगे और पता नहीं चलेगा, एक ही छेद पता चलेगा, 9 नहीं पता चलेगा। तो वो अमेरिका से शुरू हुआ, तो उसमें पहले 2 छेद बने, फिर वो यूके गया, फिर 2 छेद बने, जापान गया, उसको स्लीक कर दिया और पतली कर दिया, जर्मनी में गया, उसकी पॉलिशिंग कर दी, चाइना में आया तो उसने बाकी सारे छेद कर दिए। सब जगह से घूम के जब इंडिया आया तो उस पर मोहर लग गई, मेड इन इंडिया। बिल्कुल। और जिस आंकड़े की बात कर रहे थे, एक आंकड़ा भी है राजीव जी, आपकी बात का समर्थन करते हुए, 2024-25 का एक आंकड़ा, जिसमें आप बता रहे थे कि कितने लोगों को काम मिला। तो देखिए, 43 दिन ही काम मिला। 100 दिन काम करने वालों की जो संख्या है वो सिर्फ 3.5% है। जो आप कह रहे थे उसी का जो आंकड़ा है वो मैं बता रही हूं।